से कि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी की आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। और आज सरस्वती देवी के अवतरण का दिन है और सरस्वती पूजा की जाती है, सरस्वती वंदना की जाती है। और खासकर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो गायक होते हैं, वो सरस्वती की पूजा करते हैं। वैसे तो भगवान की पुत्री, ब्रह्मा की पुत्री हैं सरस्वती देवी, लेकिन भगवान की एक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। और जब भी कोई सरस्वती वंदना करती है, ऐसा कहा गया है रामचरितमानस में कि जब कोई गायक सरस्वती वंदना करता है, कवि जो है वो कविता कहने के पहले अमूमन सरस्वती वंदना करते हैं। तो सरस्वती वंदना करती है तो सरस्वती जी, सरस्वती देवी दौड़ के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से भाग के आती हैं और उसकी जीवा पर बैठती हैं। और फिर जब वो कभी कोई साधारण बात करता है तो सरस्वती अपना माथा पीट लेती हैं और वहां से चले जाती हैं। सरस्वती देवी के बारे में रामचरितमानस में तो बहुत कहा गया है कि जैसे जब कुंभकर्ण को वरदान मांगने का समय आया तो देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि आप कुंभकर्ण का जिह्वा पर बैठ जाइए और उनका मति भ्रष्ट कर दीजिए। तब उन्होंने कुछ और मांगने के बजाय उन्होंने कहा कि मुझे निद्रा देवी चाहिए। और इस तरह से वो 6 महीने सोता था, फिर एक दिन उठता था। और वाणी की अधिष्ठात्री हैं सरस्वती देवी, इसीलिए प्रचार में भी हमें वाणी का प्रयोग करना पड़ता है। और बोलने के बगैर क्या जीवन है, बोले बगैर आदमी रह नहीं सकते, उसके बगैर तो कोई जीवन ही नहीं है। और हम भी जब भागवत कथा प्रतिदिन जब करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, तो हम वो श्लोक गाते हैं सरस्वती, उसमें सरस्वती की पूजा की जाती है। नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरये। तो ये सरस्वती की महिमा है। पर भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि ऋतुना मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतुना कुसुमाकर, कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु। ये बसंत ऋतु बड़ा हर्षोल्लास का समय है, क्योंकि ये संकेत देता है कि अब जाड़े का समय समाप्त हो रहा है। और अब से जो, जैसे कि आपको पता है सबको कि ऋतुएं 6 होती हैं भारत में, और ये बसंत ऋतु और शरद ऋतु, भगवान को ये 2 ऋतुएं बड़ी प्रिय है। और ऋतुओं में अनेक अनेक लीलाएं हैं, और मुख्य लीलाएं जो हैं ये बसंत ऋतु और शरद ऋतु में है। रास लीला भी है जो 2 हैं, वासंती रास लीला और शारदीय रास लीला। और ऐसा जब हम देखते हैं कि वर्णन है, कई गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जब जाड़े में श्याम सुंदर खिचड़ी खा रहे, माँ उनको खिचड़ी बना के देती है गरम गरम, और जाड़े में श्याम सुंदर वो खिचड़ी में चेक करने के लिए, खिचड़ी को देखने के लिए एक उंगली बीच में डालते हैं, तो थोड़ा ताप लगता है तो उंगली हटा लेते हैं। और माँ उनको सिखाती है कि नहीं, ये किनारे किनारे से खाओ, किनारे किनारे से खिचड़ी खाओ। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि किनारे किनारे से श्याम सुंदर फू फू करके खिचड़ी खा रहे हैं। तो ये अद्भुत वर्णन कवियों ने किया है। तो सरस्वती माँ की कृपा है इसीलिए। और श्रृंगार जो है वो वसंती रंग में होता है आज के दिन। व्यंजन भी वसंती रंग के बनते हैं, राधा रानी भी वसंती रंग में होती है। तो आज माय गोविंदास में भी हमने एक क्षमा कीजिए, मैं ये वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना था। माय गोविंदास में भी एक स्पेशल वसंत पंचमी थाली है, अगर आप खाएंगे तो पूरे व्यंजन जो है वो पीले कलर के हैं, पीतांबर कलर के, जो वसंती रंग होता है। एग्जैक्ट पीला नहीं होता है, वो ब्राइट येलो जिसे कहते हैं हम, बसंती रंग।
तो श्रृंगार भी बसंती रंग का होता है और मौसम बड़ा सुहाना होता है, न जाड़ा होता है न गर्मी होती है। और भगवान की कृपा है, कल से इंद्रदेव भी बरस रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन सब प्रसन्न रहे, और जब वर्षा आती है तो वैसे भी सब प्रसन्न रहते हैं, प्रकृति प्रसन्न होती है। तो कल से ये है, कल तो बड़ा भारी वर्षा हुआ। तो वसंत ऋतु से फागुन तक, फागुन पूर्णिमा तक वृंदावन में उल्लास का समय होता है। ठाकुर जी होली खेलते हैं, और वसंत पंचमी से ही होली का शुभारंभ, रंग लगाना एक दूसरे को शुभारंभ होते हैं, और बच्चे जो हैं और गोपियां जो हैं सबको रंग डालती हैं। और ये आखिरी 5 दिन जो होता है वो एक चरम सीमा पे होता है, ये रंग डालना। यहाँ भी आप श्रीनाथ मंदिर में जाएंगे तो आज से वो होली के गान होते हैं, और डेली ठाकुर जी को रंग किया जाता है, और आखिरी 1 हफ्ता तो रंग फेंका जाता है। जो भी दर्शनार्थी लोग आते हैं उनके ऊपर रंग गिरता है। और कबीर दास जी एक बार चले गए वसंत ऋतु में वृंदावन, तो वहां जब दर्शन करने गए और वहां से बाहर निकले तो सबने उनको बड़ा रंग दिया, और उनकी दाढ़ी, उनका बाल, केश, कपड़े सब रंग दिए। तो कबीरदास जी ने ये पद कहा कि कैसा ये देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। अब दूसरी जगह होरी होती है पर ब्रज में होरा होता है, होरा। तो हम भी एक बार ऐसा गए थे, हमें एक्सपीरियंस है ये ब्रज का। और बसंत पंचमी के दिन ही बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में एक विशेष कमरा है, वसंती कमरा, उसे खोला जाता है, वहां ठाकुर जी का दर्शन किया जाता है। तो इसके ऊपर होली के वैसे जितने भी गीत हैं, जितने भी गीत हैं, वो उसमें से 90% भगवान कृष्ण के ऊपर है। तो हम जब रंग लगाते हैं एक दूसरे को, इतने सारे रंग, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, और उसका अभिप्राय ये होता है कि ये प्रकृति के विभिन्न रंग हैं, और ये इनसे आनंद उठाने का ये अभिप्राय है। और अबीर, स्पेशली जो हम अबीर रंग लगाते हैं, जो सफ़ेद रंग होता है, तो मैं आप सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो हमारा मन जो है, मेरा मन जो है वो बड़ा दूषित है, तो हम अबीर रंग लगाते हैं भगवान को, और फिर भगवान के द्वारा, भक्तों के द्वारा हम जब अपने को रंग लगाते हैं तो उसका अभिप्राय ये होता है कि हमारे मन से सारे दूषित विचार निकल जाए, और हमारा मन अबीर जैसा सफ़ेद होता है वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाए, जिससे कि हम भगवान की जो कथाएं हैं उनका आनंद उठा सकें। ये भक्तों का आदान प्रदान भगवान के प्रति है, रंग लगाने का ब्रज वृंदावन में, और भगवान भी उसी तरह से उनसे प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। और भगवान का जो श्रृंगार होता है वो भी ऋतुओं के अनुसार होता है और समय के अनुसार होता है। सुबह अलग श्रृंगार होता है, तो सायंकाल में अलग श्रृंगार होता है, तो मध्य में अलग श्रृंगार होता है। श्रीनाथ जी जहाँ पे हैं, जो नाथ द्वारा है वहाँ पे वल्लभाचार्य जी जो हैं उनके संप्रदाय के, उनके जो पुत्र थे विठल दास गोस्वामी, उनको लोग कहते थे कि सूरदास जब आते हैं दर्शन के लिए तो वो देख के गाते हैं। तो प्राय ऐसा होता था कि सूरदास वहाँ तानपुरा लेकर गाना गाते थे, और जो भगवान ने वस्त्र पहना हुआ है तो वही उसी का वर्णन करते थे। तो बड़ा आश्चर्यचकित होते थे लोग कि कैसे इनको पता पड़ता है, तो जन्म से अंधे हैं। तो एक दिन बसंत ऋतु में विठल दास गोस्वामी ने श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार था वो सिर्फ फूलों से किया, अलग अलग तरह के फूल, और वस्त्र भगवान को कोई भी नहीं। भगवान के मस्तक पे फूल, कर्णों में फूल, गले में फूल, वक्षस्थल पे फूल, बाहों में फूल, कमरबंद पे भी फूल, और पूरा जंघा पर और
पाँव पर, पदों पर भगवान के जो चरण कमल हैं उन पर भी सारे फूल। तो सूरदास जी आए, तानपुरा उठाया और एक भक्त ने उनसे निवेदन किया कि सूरदास जी आज भगवान के श्रृंगार का वर्णन कीजिए। तो सूरदास जी ने एक पद गाया, आज हरि देखियो नंगा नंगा। और उसके बाद में उन्होंने एक वर्णन किया कि कौन सा फूल यहाँ है और कौन सा फूल यहाँ है और कौन सा फूल यहाँ है, और बड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो सूरदास जो है भगवान के पद हैं। ऐसा कहा जाता था कि सूरदास के सामने भगवान नृत्य करते थे और भगवान को देखकर, अपने जहन में भगवान को देखकर, अपने मस्तिष्क में भगवान को देखकर, अपनी अंतरात्मा में भगवान को देखकर सूरदास जी ऐसा वर्णन करते थे। सो अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं और ये भगवान के भक्त हैं, सूरदास के बड़े बड़े पद हैं। और जो ये भक्तों के पद होते हैं, ये साधारण वाक्य, साधारण शब्द नहीं है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। तो ये पद जो है सूरदास के, और हरि के ऊपर उन्होंने इतने पद लिखे, और ये एक जितने भी पद हैं जो ये भक्तों के, ये आध्यात्मिक जगत से हैं। इन्हें अन्यथा न लीजिए कि ये एक साधारण शब्द हैं। जैसे हमारे जयदेव गोस्वामी होके गए, उन्होंने गीत गोविंद लिखे। ये साधारण शब्द नहीं है, साधारण कविता नहीं है। तभी तो इतने युगों से हम उसे गाते आ रहे हैं, इसे श्रवण करते हैं तो उससे आनंद प्राप्त होता है। साधारण शब्द जो होते हैं वो एक या दो बार आप सुनेंगे, साधारण जोक, साधारण कथा एक या दो बार आप सुनेंगे तो बोर हो जाता है। लेकिन ये भगवान की लीला जो है, और जो भगवान के भक्तों का जो अभिप्राय है, हृदय से जो प्रेम उजागर होता है, ये आस्वादन करने का हमें पूर्णतया सौभाग्य प्राप्त होता है। और भगवान की लीलाएं भी जो होती हैं वो ऋतुओं के अनुसार होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जाड़े में अलग लीला होती है और वर्षा ऋतु में अलग लीला होती है। वर्षा ऋतु में जब जाते हैं गोपों के साथ गौचारण के लिए, तो वहाँ खाना लेके जाते हैं। तो वर्षा हुई और सारे जो झरने के वहाँ पत्थर हैं वो निर्मल स्वच्छ हो गए, और वहीं पे पत्थरों पे ऊपर उन्होंने खाना रखा। कोई थाली नहीं, कोई लोटा नहीं, और पत्थरों के ऊपर रखा और खाना शुरू किया। और फिर सूरदास जी एक पद गाते हैं इसके ऊपर कि वहाँ पे जो खाना बच गया वो मैं जाके खाऊंगा, चाट चाट के, जिह्वा से चाट चाट के खाऊंगा, उठाऊंगा भी नहीं। पत्थर के ऊपर जो बचा हुआ है वो जूठन जिह्वा से चाट चाट के खाऊंगा। तो ये भगवान के प्रेम में जो पद गाए गए हैं वो आध्यात्मिक जगत के हैं। तो आज मैं थोड़ा एक वर्णन करूंगा। सूरदास जी ने एक पनघट लीला पे बसंत पंचमी का एक पद लिखा था। बड़ा सुंदर पद है। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, श्याम रसिया को राज भी यमुना तट पे, श्याम रसिया को राज यमुना तट पे। तो ब्रज भाषा का ये एक पद है। यहाँ गोपियां जब पानी भरने जा रही हैं तो गोपियों का ये एक प्रेम का आदान प्रदान भगवान से है, और उनका पूरा जीवन, गोपियों का पूरा जीवन यही है कि भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हो। तो उनके जो नित्य कार्य हैं वो भी भगवान के दर्शन के लिए ही हैं। जैसे कि फूल चुनने जाना, गाय का दूध लेने जाना, नदी पर पानी भरने जाना। पहले तो ऐसा बोरिंग कुछ होता नहीं था और नल होता नहीं था।
पहले तो सब नदी पर ही पानी भरने जाते थे, और नदी का पानी स्वच्छ और निर्मल। तो ये जो पनघट लीला है आज ठाड़ो रे बिहारी जो सूरदास ने गाई है, ये यही अभिप्राय है कि गोपी तो एक दिन की बात, तो एक दूसरे से जब वो बात करती थी तब यही बोलती थी कि कल हम इस तट पर जाएंगे क्योंकि वहां श्याम सुंदर नहीं होंगे। पर उनका कहने का तात्पर्य ये था कि श्याम सुंदर सुने कि आज हम इस तट पर जाएंगे तो श्याम सुंदर वहीं आएंगे। ये सरकाज़म है। और श्याम सुंदर भी अपने जब मित्रों से बात करते थे, गोपालकों से, तो कहते थे कि आज हम कल जो है हम वो तट पर नहीं जाएंगे। तो गोपियों को सुनाने के लिए कहते थे कि वो तट पर हम नहीं जाएंगे, मतलब हम वहां जाएंगे, आप वहां आइए। तो ये जो एक पद है आज ठाड़ो रे बिहारी, इसमें ये सूरदास जी कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि एक गोपी, एक दिन की बात, एक गोपी अपनी गगरी लेकर पानी भरने यमुना नदी में गई। और वहां उसने देखा, जब पानी भरने को गई तो उसने देखा कि तमाल वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर खड़े हैं और बांसुरी नहीं बजा रहे, बांसुरी उन्होंने खोसी हुई है इधर, और वासंती रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, और पीला फूल जो है यहाँ पे उन्होंने मुकुट पहना हुआ है पीले फूल का, और मोर पंख, और पीला अंगवस्त्र, और पीला पीताम्बरी वस्त्र, और इस तरह से बिहारी तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं। तो गोपी ने उनको देखा तो पानी भरना भूल गई और रोने लगी, हर्ष के कारण रोने लगी, प्रेम के कारण रोने लगी, और वापस चली गई। और वहां जाके सब गोपियों से कहती है कि आज इस तट पर नहीं जाना, वहां श्याम सुंदर तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं और कोई भी उनको देखेगा तो पागल हो जाएगा, तो आज वहां नहीं जाना। तो एक गोपी कहती है मैं जाऊंगी। तो ये दूसरी गोपी चलती है और वहां आती है अपनी गागर लेकर, और वो पानी भरती है और देखती है कि श्याम सुंदर तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हैं, लेकिन उसका ऐसा प्रतीत, ऐसा दिखाती है कि मैं देख नहीं रही हूं, लेकिन साइड लॉन्ग ग्लांसेस जिसे बोलते हैं, तिरछे नयनन से वो गोपी ऐसा पानी भर रही है और देख रही है श्याम सुंदर की तरफ, और पानी भरती है और फिर वापस वो यमुना में पानी उंडेल देती है। जैसे कि प्राय हम लोग बर्तन धोने के लिए करते हैं, पानी भरते हैं और पानी ढोल देते हैं, तो ऐसा वो करती है, पानी भरती है और पानी उंडेल देती है यमुना में, और ऐसा वो कम से कम 200 बार करती है, मतलब अनगिनत समय तक करती रहती है। तो आखिर श्याम सुंदर से रहा नहीं जाता है, तो वो आते हैं और गोपी से कहते हैं क्या कर रही हो तुम यहाँ, पानी भरने आई हो ना, तो पानी भर के जाती क्यों नहीं। तो ऐसा उनका वार्तालाप होने लगा और बात थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई। तो गोपी कहती है कि मैं यहाँ बस जाऊंगी, हाँ तुम्हारे बाबा जी का राज है क्या। तो श्याम सुंदर कहते हैं हाँ मेरे पिता का राज है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, पानी भरने आई हूँ ना, तो पानी भर के जाओ। तो गोपी पानी भरती है और चलना शुरू करती है। अब श्याम सुंदर उसके सामने आ जाते हैं अचानक, और इस तरह से पानी गिराने की कोशिश करते हैं, और उनके हाथ में जो लकुटी होती है उससे ऐसा टेढ़ा करके पानी की गगरी गिरा देते हैं। तो पानी गिर जाता है और थोड़ा उसके ऊपर भी गिर जाता है, गोपी भीग जाती है। अब अचानक वो गोपी श्याम सुंदर के हाथ से वो लकुटी छीन लेती है और दूसरे हाथ से श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लेती है। अब श्याम सुंदर को डर लग रहा है, ऐसा भगवान अभिनंदन कर रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि वो लकड़ी चला देगी। तो ये होली के अंदर कभी एक लठमार होली भी होती है वृंदावन में,
प्राय बरसाना में होती है। राधा रानी और उनकी सखियां लठ से मारती हैं। तो ये अभिप्राय ये है, और श्याम सुंदर ऐसा भयभीत होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लकड़ी चला देगी, तो थोड़ा दूर हो जाते हैं हाथ छुड़ा के। अब वो बोलती है कि मैं ये लकड़ी नंद महाराज के पास लेके जाऊंगी और उनको बताऊंगी कि किस तरह से तुम सताते हो लोगों को, किस तरह से तुम गोपियों को सताते हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो प्लीज, नंद महाराज के पास ना जाओ। तो बोलती है चलो ठीक है, तुम मेरी गगरी भर के आओ। तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो, इतना मुझे ना गिराओ, मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं पानी भरूंगा तो कैसा मेरा इज्जत रहेगा। तो एक काम करो, तुम पानी भर लो, मैं तुम्हें उठा देता हूँ गगरी, मैं तुम्हें उठवा देता हूँ। वो कहती है नहीं, तुम जाओ पानी भर के आओ। अब श्याम सुंदर चले गगरी लेकर, और गगरी लेकर पानी भरते हैं। पानी भर के उसके ओर लेके आते हैं। तो बोलते हैं ले। बोलते नहीं रुको, तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो गगरी में, कल मैं एक साड़ी लेके आऊंगी और तुम्हें पहनाऊंगी, और तुम इस तरह से मेरे लिए पानी भरना। तो श्याम सुंदर कहते हैं अभी तो तुम गगरी ले लो। तो बोलते नहीं, मैं गगरी नहीं लूंगी, मेरा जो गांव है, मेरी जो बस्ती है, वहां तक, मेरे घर तक इस गगरी को पहुंचाओ। तो श्याम सुंदर फिर गिड़गिड़ाते हैं, देखो इतनी मेरी बेइज्जती मत करो, मेरी भी कुछ इज्जत है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बोलते नहीं, तुम गगरी लेकर चलो। ऐसा श्याम सुंदर थोड़ी दूर तक चलते हैं, फिर निवेदन करते हैं। तो फिर वो गगरी ले लेती है। फिर श्याम सुंदर कहते हैं नहीं देखो, गगरी ले लो, मैं रोज यहाँ आऊंगा और रोज तुम्हें पानी भरवाऊंगा, प्रतिदिन तुम्हें आके पानी भरवाऊंगा, तुम्हारा प्रतिदिन घड़ा भरूंगा, लेकिन मुझे ये लकुटी दे दो। वो कहती है नहीं, मैं लकुटी नहीं दूंगी, तो तुम मेरे से वचन दो कि तुम रोज आओगे, मेरा पानी भरोगे। तो फिर इस तरह से वो गगरी अपने सर पे रख लेती है, और लकुटी देने के पहले श्याम सुंदर से कहती हैं कि कल अब नहीं आओगे ना। कहने का अभिप्राय यह है कि कल आओगे ना। तो ये भक्तों का जो प्रेम है, ये लीला बड़ी अद्भुत है। तो इस लीला के द्वारा भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के प्रति उनका प्रेम किस तरह से होता है, और यही रसास्वादन करने का है। और ये कभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे दामोदर देश के अंदर बड़े बड़े गायक हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पद है, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, इसे गाया जाए। और सखियां जब, ये गोपी जब जाती है और जब वर्णन करती है दूसरी सखियों से कि इस तरह से आज वृतांत हुआ, तब ये दूसरी गोपियां बड़ी एक्साइटेड, उत्साहित होती हैं कि हम भी जाएंगे पानी भरने को, और श्याम सुंदर से ऐसा ही आदान प्रदान होगा। तो ये मैंने चेष्टा की है कि आपके सामने मैं इस लीला का कुछ वर्णन कर सकूं, आपको वृंदावन ले जा सकूं। बसंत पंचमी के दिन वृंदावन में एक अलग ही माहौल है, अलग ही वातावरण है। और